प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चलचित्र निबंध को लेकर आए हैं, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। और सत्यजीत राय जी का जन्म जो है वह 1921 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1992 ईस्वी में हुआ। 1943 ईस्वी में शांति निकेतन से यह वापस आकर और सत्यजीत राय जी ने ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग कंपनी में विजुअलाइजर की नौकरी की थी। भारतीय सिनेमा जगत के शिखर पुरुष एवं विश्व सिनेमा के महान निर्देशक के बीच एक दुर्लभ विभूति सत्यजीत राय जी का आना हुआ। ये 1921 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में एक कला प्रेमी विद्यावैष्णी प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता सुकुमार राय बंगाल के एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनकी मां सुप्रभा राय भी एक असाधारण गायिका थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला प्रेम उन्हें विरासत में मिला था। सत्यजीत राय जी का बचपन जो है वह ननिहाल भवानीपुर में बीता था और भवानीपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी। 1936 ईस्वी में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की उन्होंने और कलकत्ता से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे शांति निकेतन पहुँचे और जहाँ वे रविंद्रनाथ टैगोर के संसर्ग में ललित कलाओं की शिक्षा पाई और यहीं पर उनका अनेक कलाविदों से संपर्क हुआ था। और वापस आए तो ग्राफिक डिजाइन में उनकी अभिरुचि विकसित हो चुकी थी। हम बात करें तो सिने कला की उज्जवल संभावनाएं उन्होंने ही दी है। कलकत्ता में 1949 ईस्वी में विश्वविख्यात फ्रांसीसी सिनेमा निर्देशक जया रेनुआ से उनकी मुलाकात हुई थी और उनकी प्रेरणा से प्रोत्साहन लेकर वे फिल्म निर्माण की दिशा में अग्रसर हुए थे। आगे हम कह सकते हैं कि लंदन प्रवास के दौरान उन्हें इटली के विक्टोरिया डिसिका के फिल्म बाइसिकल थिक देखी, जिसने 3 वर्षों में बनकर वह तैयार हुई, जिसमें बंगाल सरकार से भी उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिली थी। और वस्तुतः बंगाल के ग्रामीण जीवन की विस्मयजनक वास्तविकता मूर्त हो उठी और फिल्म को कान फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज कहकर विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। पाथेर पंचाली के बाद अपराजितो और अपूर्व संसार मिलकर अप्रुतरई का निर्माण करती है, जो उनके विश्व प्रसिद्धि का कारण बनी। हम कह सकते हैं कि जलसाघर, देवी, 3 कन्या और अभिजन, कंचनजंघा आदि फिल्मों ने भी श्री राय को अस्थायी प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। चारुलता ने तो दोबारा उन्हें सिनेमा शिल्प के संसार में महानता देकर प्रतिष्ठित किया। 1978 ईस्वी में बर्लिन फिल्म महोत्सव में वे तब तक के 3 महानतम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त किए। भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित और गौरवान्वित किया गया। विश्व स्तर पर सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर पुरस्कार से वे सम्मानित और गौरवान्वित हुए। हम कह सकते हैं कि सत्यजीत राय ने केवल भारतीय सिनेमा के शिखर पुरुष न थे, बल्कि वे विश्व सिनेमा के महान निर्देशक के बीच एक दुर्लभ विभूति थे। उन्होंने बंगाल जैसे सीमित क्षेत्र में अनेकों भाषा में अपनी फिल्म बनाकर सिनेमा को और गौरवास्पद स्थान दिलाया। हम कह सकते हैं कि उनकी फिल्मों ने पूरी दुनिया के सिनेमा प्रेमियों को आकर्षित कर प्रसारित किया। उनके फिल्म मानव जाति के हर्ष, विषाद और रिश्तों, मनवेगों, संबंधों, द्वंद्वों को प्रकाशित करती है।
महान फिल्मकार जापान के अकीरा कुरोसावा ने ठीक ही कहा है उनके संबंध में कि सत्यजीत राय के संबंध में कि महान फिल्मकार सत्यजीत राय फिल्में न देखने का मतलब है कि दुनिया में रहते हुए सूर्य को, चंद्रमा को ना देखना, फिल्में ना देखना। ऐसा होगा कि मतलब दुनिया में रहते हुए सूर्य या चंद्रमा को ना देखना। सत्यजीत राय के द्वारा साहित्य जिसमें कथा, पटकथा, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण आदि हैं, बंगाल और अंग्रेजी में प्रकाशित है। इनका हिंदी साहित्य अनेक भाषाओं में निरंतर भाषांतर हो रहा है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है फिल्म बंगला, पाथेर पंचाली, दूसरा अपराजितो, तीसरा जलसाघर, इसके बाद अपूर्व संसार, कंचनजंगा, महानगर, चारुलता, नायक, गोपी, गायन, बाघा वायन, अरण्यर, दिन रात्रि, प्रतिद्वंदी, सीमाबद्धो, जन अरण्य, धरे बाहिरे, आगंतुक इत्यादि। हिंदी फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। हिंदी साहित्य में हिंदी में अनुवाद किया गया है प्रोफेसर शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, कुछ कहानियाँ और कुछ और कहानियाँ, कथा साहित्य, चलचित्र है कल और आज, निबंध आदि जो राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित है। और इस निबंध में तथ्यों की पुष्टि में पाथेर पंचाली फिल्म जो है वह उद्धृत किया गया है। आगे हम देख सकते हैं कि पाठ का कुछ सारांश है जो सत्यजीत राय जी के द्वारा लिखा गया है। सत्यजीत राय जी के द्वारा यह निबंध का उद्देश्य है कि सिनेमा जगत के प्रचार प्रसार में वहाँ उनकी कितना योगदान है, इसके बारे में हमारे युवा पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी जान सके। चलचित्र विभिन्न शिल्पों के योग से निर्मित मात्र चित्र ही नहीं होती, बल्कि वाडम्य चित्र भी है जिसकी मर्यादा उसके चित्रित्व में विद्यमान रहती है, किंतु इसमें अर्थ जो है वह प्रमुख होता है। और चलचित्र का स्वरूप शिल्प के बजाय उसकी भाषा से अपेक्षाकृत सुस्पष्ट होती है। यह भाषा चलचित्र में बिंब और शब्द यानी साउंड से बनती है, और फिल्म के निर्माण में जिस कथा का आधार ग्रहण किया जाता है उसके कथ्य का सशक्त होना आवश्यक होता है। यह कथ्य चलचित्र में चित्रों के मिलने से पूर्णता प्राप्त करता है, क्योंकि अर्थ वहन चित्र की करते हैं। ध्वनि और बिंब का अन्योन्याश्रित संबंध होता है, और जिनके अभाव में चलचित्र की न तो कल्पना संभव है और न ही बिना आँख कान का सजग रखे चलचित्र की भाषा ही समझी जा सकती है। चलचित्र का निर्माण कार्य जो है वह सजग रहकर किया जा सकता है। चलचित्र का निर्माण कार्य 3 पर्यायों से विभक्त माना गया है। वे हैं सीने, रेयो, चलचित्र नाट्य और रचना, और लोकेशन या सेट्स विभिन्न परिवेश से चरित्रों द्वारा माध्यम से उसका निर्माण किया जाता है। पर्दे पर बिंब और ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्ति लिखित होती है, और चूँकि चलचित्र यंत्र युग की देन है, इसीलिए भाषा भी यंत्र युग की ग्रहणीय होता है। चूँकि इस भाषा से ध्वनि भाषा का संयोग आज तक शवाक युग में शब्द के यंत्र के आविष्कार के कारण ही संभव हो पाया है। हम कह सकते हैं कि सिनेमा जगत के बारे में कि शब्द यंत्र ही शूटिंग में कैमरे के सहारे फिल्मों को उभारने में सहायक होते हैं, और इस कार्य में प्रयोग होने वाले यंत्रों में मूवीओला का प्रयोग किया जाता है। फिल्मों के अनावश्यक अंशों को अलग किया जाता है, और इसके पश्चात संपादक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह फिल्म शीनेट यानी गोंद से आवश्यक अंशों को जोड़ दे पश्चात संपन्न होता है। आसर्व संगीत का कार्य, यंत्रों का कार्य प्रायः यहीं तक सीमित होता है। किसी भी फिल्म में दिखाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोण अलग अलग जितने खंडों में विभक्त होते हैं वे खंड शॉट्स कहलाते हैं,
जिसका अपना एक शिल्पगत महत्व होता है, उद्देश्य होते हैं और होती है उसकी भाषागत सार्थकता। वस्तुतः यह चलचित्र की एक निजी रीति के रूप में मान्य होती है, जिसके उद्देश्य और सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए उन शॉट्स का विश्लेषण अंश विशेष को उद्धृत करके ही किया जाता है। सो चलचित्र में रीति परिवर्तन निर्देशक के व्यक्तित्व और आलोचना विभूति भूषण और के आय वर्णन से स्पष्ट होता है। चलचित्र की रचना में प्रयोग होने वाले लॉन्ग, शॉर्ट, कट, डिजॉल्व, क्लोजअप, टिल्ट अप, मिड शॉट, पैनिंग, टू शॉट, एक्शन आदि शब्द उसके स्वाभाविक नियम के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि शॉट्स में तारतम्य भाव की एकात्मकता लिए अत्यंत अनिवार्य है। पूर्ण विराम स्वरूप प्रयोग होने वाला फेड आउट शॉट के अंत में आता है, जहां बीम और ध्वनि प्रायः लुप्त हो जाते हैं। पुनः नए बीम और परिच्छेद की शुरुआत कुछ देर तक अंधकार छाए रहने के बाद होती है। सो हम कह सकते हैं कि निबंध में लेखक द्वारा चलचित्र के स्वरूप एवं उसके महत्वपूर्ण तत्वों का सम्यक रूप से विवेचन किया गया। विभूति भूषण बंदोपाध्याय लिखित पाथेर पंचाली उपन्यास के अंश विशेष को लेकर फिल्म कला और तकनीक को लेखक द्वारा अत्यंत बारीकी से स्पष्ट किया गया है। सो हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि चलचित्र पूर्ण रूप से यांत्रिक समय की भाषा मानी जाती है, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए शूटिंग करते समय कैमरा नामक जो यंत्र का होना बहुत आवश्यक होता है। बिना कैमरा के दृश्यों की शूटिंग नहीं हो सकती। फिल्म बनाने के सिलसिले में विभिन्न दृश्यों को शूटिंग से लिए जाते हैं, विभिन्न शॉट लिए जाते हैं और सभी काम कैमरा के माध्यम से ही किया जाता है। दृश्यों को कैमरा में चित्रित